मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। वो अम्बेडकर जयंती के मौके पर इनके मुजस्समे पर अवामी नुमाइंदे व क़ायदीन ने पेश की गुलाहियाँ। मुल्क का जमहूरी निज़ाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अजीम कारनामा है। कांग्रेस भवन में इनकी तस्वीर पर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी व MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने पेश की खिराज अक़ीदत। किसान मायूस ना हो, हुकूमत सहारा देगी। इंद्रवी मंडल में वाक़ई गिनराम देहात में बेमौसमी बारिश से मुतासरा धान के ज़ख़ीरे का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने लिया जायज़ा। वेलपुर में अम्बेडकर मुजस्समे पर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पेश की गुलाही अक़ीदत। जिले निज़ामाबाद में महकमे आतिशदगी की जानिब से नेशनल फायर फाइटर्स तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर आगाज़। अवामी खिदमात के दौरान शहीद होने वाले शहदा को अहदेदारान ने पेश की खिराज अक़ीदत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस हल्के पार्लिमानी उम्मीदवार जीवन रेड्डी, रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान की शिरकत, साबिक़ा डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम की जानिब से तक़रीब ईद मिलाप का एहतमाम। मेहमान खुसूसी तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। साबिक़ा डिप्टी मेयर क़ायद कांग्रेस पार्टी निज़ामाबाद M.A. फ़हीम की जानिब से शहर के इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर बरोज़ हफ्ता बावक्त 8 बजे शब एक पुरअसर तक़रीब ईद मिलाप का एहतमाम अमल में लाया गया। इस दावती तक़रीब में मेहमान खुसूसी मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना हुकूमती मुशीर ख़ास बर्राए SC ST और BC व अक़लियती बहबूद के हमरा जीवन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार हल्के पार्लिमान निज़ामाबाद, ताहिर बिन हमदान चेयरमैन रियासती उर्दू अकादमी तेलंगाना के अलावा ज़िले व शहर निज़ामाबाद की सियासी, समाजी, मजहबी व अवामी और मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिक़ा डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम ने तमामी मेहमानों का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाया और इस पुरमसरत मौके पर शिरकत करने पर इजहार तशक्कुर पेश किया और ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रवा पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को कामयाब करवाने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस क़ायद जावेद अकरम, एडवोकेट नजीब अली, पापा खान, मुजाहिद खान, रत्नाकर, ज़िले सदर अखलती, इरफान अली, कॉर्पोरेटर M.A. खुदूस, कॉर्पोरेटर हारून खान के अलावा मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी क़ायदीन ने शिरकत करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। हाई कोर्ट के सीनियर वकील है, लड़कर आपके मसाइल को हल कर सकते हैं। तो आइए हाथ से हाथ मिलाएंगे और जीवन रेड्डी साहब को जिताकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का आप भी हाथ उठा के हाथ करिए। भाई आज ईद उल फितर है, क्या सब लोग मेरे साथ एक जयंती का मुजाहरा करें तो हाथ उठाइए भाई। अब माशा की मेला है। अब सिंह भाई अभी बोले हम लोग आते आते देखे रोड पर ये क्या हो रहा है, बोलता आज बैसाखी ईद है, मतलब 9 तारीख को हमारी उगादी ईद आए सर, 11 तारीख को ईद उल फितर की ईद आई सर। जब भी कोई ईद आते समझो सर, जैसे हिंदू ईद आती तो इसे मुसलमानों की ईद भी आती, हमेशा मिलजुल के आते। आने वाले दिनों में बकरीद ईद आती, हमारा गणेश की ईद भी आती। उस वास्ते में ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, जैसे हमारा भाई बुजुर्गों बोले, हम सब लोग एकसाथी से रहना चाहिए, हम सब लोग एकसाथी से रहना चाहिए। हिंदुस्तान की जमहूरियत बचाना बोले तो अपन सब लोग एकसाथी रहना चाहिए। जब भी ये हिंदुस्तान
ईद मिलाद के मौके पर आप सबको मुबारकबाद देते हुए मेरे से पहले जो लोग बात किए बोले, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। वो बात सोचकर समझकर यहाँ पर हम सब जमा होने का मकसद कल जो होने वाला इस मुल्क में जमहूरियत बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, नफरत की दुकान को बंद करने के लिए, मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर जो ईद मिलाद में शिरकत किए। ईद उल फित्र की चांद रात को अपने काम के दौरान फौत होने वाले नौजवान के अफराद खानदान से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुलाकात की और 2 लाख का चेक के हवाले। वो कांग्रेस हरकियाती कायद जावेद खान की खिदमात की सताइश। शहरीजाबाद इस्लामपुरा खोजर कॉलोनी के रहने वाले शाहिद मिर्जा नामी 17 साल नौजवान जो एसी टेक्नीशियन बताया गया, ईद की चांद रात को काम के दौरान हादसाती तौर पर बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई। इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला के साथ ही कांग्रेस पार्टी यूथ लीडर जावेद खान मौके पर पहुंच गए और तफसीलात हासिल की और फौरन रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के फर्जन और यूथ लीडर मोहम्मद इलियास से रब्ता किया और पोस्टमार्टम और तदफीन की कार्रवाई की और बिल्डिंग ओनर से 2 लाख रुपए मरहूम के अफराद खानदान को दिलवाए। 2 लाख का चेक मोहम्मद अली शब्बीर ने मरहूम के अफराद खानदान को दिया और अफसोस का इजहार किया और इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। जावेद खान की खिदमात की सताइश के इस मौके पर सिटी सदर केशव वेणु व दीगर मौजूद। के दिन यानी रमज़ान से एक दिन पहले शाहिद नामी 17 साल का नौजवान लड़का जो एसी का काम करते हुए 4th फ्लोर से गिर के 3rd से गिर के इंतकाल हो गया था। फिर उनको हमारे कांग्रेस के कायदीन जावेद साहब हो, रत्नाकर हो, केशव वेणुगोपाल हो, मेरा बेटा इलियास, सब लोगों ने मिलके पोस्टमार्टम से लेके वहाँ तक करे। उनसे ओनर से भी 2 लाख रुपए दिलाए और उसके साथ साथ आफत बंधु पे मेरे को अप्लीकेशन दिए हैं। इससे भी मैं हुकूमत से जितना भी दिलाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ज़्यादा करें, क्योंकि बच्चा तो वापस लौट के आ नहीं सकता। जवान बच्चा है, शादी भी नहीं हुई थी, शादी 16-17 साल पहले का नौजवान मिर्जा शाहिद बेग जो एक हादसे की वजह से फौत हो गया था। 3रे फ्लोर पे से गिरने की वजह से एसी फिट करने के दौरान उनकी मौत वाक़ हुई थी चांद रात के दिन। महल्ले के नौजवान यूथ वेलफेयर सोसाइटी और हमारे जावेद खान साहब की मदद से मरहूम का पोस्टमार्टम वगैरह सब किया गया। आज बरोज़ हफ्ता गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज बांसवाड़ा रविंदर रेड्डी की क़यादत में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बांसवाड़ा में बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं यौम पैदाइश के मौके पर बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी की क़यादत में एक तवील रैली निकाली गई। ये रैली ओल्ड बांसवाड़ा से गुजरकर बांसवाड़ा बस स्टैंड अम्बेडकर चौराहे पर अख्तिताम को पहुंची, जहां पर बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने अपने हामियों के हमरा अम्बेडकर मुजस्समे पर फूलमालाएं चढ़ाई और खराज तहसीन पेश की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन और अवाम मौजूद थे। अंबेडकर ఏదైతే రాజ్యాంగం రచించిందో దానివల్ల అనగారిన వర్గాలు కానీ అన్ని వర్గాలు కానీ ఉన్నత స్థాయికి పోవాలని చెప్పి ఒక్కలను కూడా విస్మరించకుండా రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన వల్ల ఈరోజు అంచెలంచెలుగా కింది స్థాయిలో ఉన్న దళితులు కానీ, మైనార్టీలు కానీ, గిరిజనులు కానీ అందరూ కానీ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఉన్నారు। రాజకీయంగా కూడా ఇలా ఎమ్మెల్యే అయినంటే అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం వల్ల। शाहनिजामाबाद का तूफानी दौरा करते हुए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने भुलाग नगराम में वाक़े अम्बेडकर मुजस्समे पर पेश की गुलाय अक़ीदत। शाहनिजामाबाद में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने तूफानी दौरा करते हुए शहर के फुलांग के पास वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के अलावा नगराम में वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिले सदर दिनेश कुलाचारी, बीजेपी कॉर्पोरेटर्स के अलावा ఖాయదీన్ कारकुनान ने शिरकत की। आशा ज्योति వారి అభివృద్ధికి సమాజంలో ఉన్నత స్థానానికి ఎదగటానికి జీవితం మొత్తం దారపోసిన మహోన్నత వ్యక్తి, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజ్యాంగ రచయిత బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు। ఈరోజు ఆయన ఒక కులానికో వర్గానికో కాదు,
దేశ ప్రజలందరికీ కూడా అభిమానమైన నాయకుడు, ప్రపంచంలోనే గుర్తింపు పొందిన నాయకుడు. ఈ మధ్యన దేశ విద్రోహ శక్తులు దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలనే కొన్ని పార్టీలు రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేస్తామని పలుకుతా ఉన్నారు. అది ఎవరితోటి సాధ్యం కాదని మోడీ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. कांग्रेस प्रभुत्वमो बेवक्त बारिश से मुतासरा धान के जखीरे का जायजा लेने वाले रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किसानों से मुताल्लिक़ा मसाइल के ताल्लुक से आगाही हासिल की। इंदलवी मंडल के गन्नाराम खरीदारी मराकज़ में गुज़िश्ता 2 यौम से होने वाली बारिश से मुतासरा फसलों के ताल्लुक से किसानों को होने वाली मुश्किलात के ताल्लुक से आगाही हासिल करने वाले रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खरीदारी मराकज़ पर पहुँचते हुए वहाँ की सूरत हाल का जायजा लेते हुए किसानों की हिम्मत अफजाई की। बातजा इंदलवी सिंगल विंडो चेयरमैन चितालापल्ली गोवर्धन रेड्डी वो गवर्निंग बॉडी के CEO रतन की जानिब से मेले की शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाई के। बातजा निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 यौम से होने वाली बारिश से मुतासरा फसलों के किसानों को मायूस ना होने की ताकीद की, क्योंकि हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए बारिश से भीगी हुई धान के ज़ख़ीरे को ख़रीदने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत से मौसूल होने वाले बकायजात सिविल सप्लाई से 900 करोड़ रुपए हासिल हो चुके हैं, जिसके तहत हुकूमत को 300 करोड़ रुपए आने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व दीगर मौजूद थे। వరిధాన్యం తడిసిందని చెప్పి నాకు తెలిసింది. ఇక్కడ గన్నారం ఈ ప్రాంతంలో అంతా కూడా మరి వాళ్ళు ఇక్కడ పరిశీలించడానికి రావడం జరిగింది. కొద్దిగా ఉంది, వరిధాన్యం ఏం నష్టపోలేదు, చెడిపోలేదు, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు అంతా ఆరబెట్టుకుంటున్నాం. ఈ రైతు కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మనం. సో ఇక్కడ నేను ముఖ్యంగా ఇక్కడ రావడం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఎలా నడుస్తున్నాయి, రైతులకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా కనుక్కుంటే ఇక్కడ రైతులు హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇవాళ ప్రభుత్వం కృత నిశ్చయంతో ఉంది. ప్రతి గింజను మేము కొంటాం. అదేవిధంగా అదేమైనా రంగు మారినా కానీ మొలకెత్తినా కానీ ఇంకేదైనా వరి పంట మరి తడిచినా కానీ మాయిశ్చర్ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మేము కొంటాం దాన్ని. ఎవరు కూడా రైతులు ఏ మాత్రం ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. मुल्क का जमहूरी निज़ाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अजीम कारनामा है। कांग्रेस भवन में इनकी तस्वीर पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने पेश की गुलाय अक़ीदत। आज दस्तूर हिंद के बीमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक़ारीब के पेश नज़र कांग्रेस भवन में बोधन हल्के एमएलए सुदर्शन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी निज़ामाबाद MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व शहरी सदर केशव वेणु ने अम्बेडकर की तस्वीर पर गुलाय अक़ीदत पेश की। इस मौके पर बोधन हल्के एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान ही मुल्क के तमाम लोगों को इंसाफ के अलावा मसावी हकूक़ की फ्राहमी अमल में लाने के लिए दस्तूर तहरीर करने की जिम्मेदारी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दी गई। तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत मुताला करते हुए मुल्क के अवाम के लिए आयन तहरीर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़िले SP सेल सदर लिंगम, सीनियर कांग्रेस कायद रत्नाकर, दहली भक्ता वत्तसलम, यूथ कांग्रेस रियासती नायब सदर गोपी, ज़िले BC सदर राजन नरेंद्र गौड़, ज़िले सेवा दल सदर संतोष, सीनियर कांग्रेस कायदीन सुधाकर यादगिरी, गंगा रेड्डी, गाजुला सुजाता, M रेवती व दिगर ने शिरकत की। తెలంగాణ నిర్మాణ దిశగా చెప్పంటున్నాను. అటు భారతదేశంలో సామాజిక స్ఫూర్తితో ఏ విధంగానైతే భారతదేశాన్ని నిర్మాణం చేయడం జరుగుతుందో తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఒక సామాజిక తెలంగాణ నిర్మాణ దిశగా అడుగులు ముందు వేయడానికి రాజ్యాంగమే మన స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుందని చెప్పంటూ నేను ప్రస్తుతం భారతదేశంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు మనకు తెలియదు కాదు. ఒకవైపు ఏదైతుందో యావత్ ప్రపంచంలోనే భారతదేశ ప్రతిష్టను నిర్మణింప చేసింది ఇవాళ భారత రాజ్యాంగం. మరి అటువంటి ఒక స్ఫూర్తిదాత బాబాసాహెబ్ B.R. అంబేద్కర్ అని చెప్పిన పవిత్ర తరుణంలో ఆ రాజ్యాంగాన్ని నీరుగార్చే విధంగా ఆ రాజ్యాంగాన్ని ఏ విధంగా మార్పు చేయాలనే ఒక విధమైన ఒక దురుద్దేశంతో చెప్పంటున్నాను. మనకు తెలియదు రాజకీయంగా ఏదైతుందో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా మాట్లాడుతుంటారని చెప్పంటున్నాను. ఎవరైనా భారత రాజ్యాంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తామని చెప్పి మాట్లాడాలి. అటువంటిది ఏదైతుందో మళ్ళీ మేము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే రాజ్యాంగాన్ని మార్పు చేస్తాం. మేము పేర్కొంటున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పంటూ నేను
ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్పు చేసేటువంటి ఒక శక్తి ఎవరికి లేదు అని చెప్పి అంటున్నా. భవిష్యత్తులో ఈ దేశానికి స్ఫూర్తిదాత బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పంటున్నాను. दस्तूर हिंद के मीमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अज़ाइम को हासिल करने की कोशिश करने का बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ ने किया इजहार. निजामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतिमाम आज यानी बरोज़ इतवार को दस्तूर हिंद के मीमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती तकारीब ज़िले की इमारतुल अदलिया के अहाते में वाक़ एसोसिएशन हाल में इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से खिराज क़दर पेश की गई. इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि दस्तूर हिंद के मीमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को एक जमहूरी निज़ाम अता किया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मीमार हिंद कहलाए जाते हैं. डॉक्टर अम्बेडकर की खिदमत आज हिंदुस्तान में हर एक के लिए नाकाबिले फरामोश है. इन्होंने कहा कि अम्बेडकर को अगस्त 1947 में दस्तूर हिंद कमीशन का सदर मुंतखब किया गया, जो कि 1947 में नेहरू की काबीना में वो पहले वज़ीर क़ानून थे और सारे मुल्क में ये क़ानून की मसावियाना तकसीम करने वाला अजीम शख्स डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन नायब सदर पी राजू, खजानची ए दीपक, एडवोकेट राजकुमार, सूबेदार भंडारी कृष्णा, बी राजेश्वर, शंकर, मानिक राजू, शिवाजी, विनय कुमार, पुली जयपाल, प्रेम, शांति कुमारी, ए नारायणा, मोहम्मद कासिम, अन्वेश व दीगर ने शिरकत की. ज़िले कामरेड्डी के मुख्तलिफ देहातों में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का ज़िले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने ज़िले रिवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रमोहन के हमरा लिया जायजा. ज़िले कामरेड्डी के राजमपेट कोंडापुर में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का कलेक्टर जितेश पाटिल ने ज़िले रिवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रमोहन के हमरा जायजा लेते हुए इन्होंने धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी के मराकज़ पर तरगू धान के ज़ख़ीरे के लिए बैग की फ्राहमी के अलावा पानी की सरबराही के साथ साथ दीगर सहूलियात के ताल्लुक से जानकारी हासिल की और कहा कि धान की खरीदारी के मामले में किसानों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करने के लिए क़ब्ल-अज़-वक़्त इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी और किसानों की जानिब से धान के ज़ख़ीरे को फ़रोख्त करने के फौरी बाद इनसे मुताल्लिक़ा तफ़सीलात को फौरी तौर पर फ्राहम करने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में ज़िले सिविल सप्लाई अहदेदार मल्लिकार्जुन बाबू, सिविल सप्लाई कोऑपरेटिव अफसरान ने शिरकत की. वेलपुर में अम्बेडकर के मुजस्समे पर बालकोट एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पेश की गुलाई अक़ीदत. वेलपुर में दस्तूर हिंद के मीमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे पर बालकोट एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की. इस मौके पर इन्होंने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने समाज में कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों की तरक्की के लिए आयन तहरीर किया. इन्होंने कहा कि आयन मजलूम व कमज़ोर तबक़ात के अवाम के लिए ताज़ा हवा की सांस की मानंद होने का इजहार किया और इसी तरह से आयन की जानिब से फ्राहम किए गए हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ करना है तो तालीमी कमज़ोरों का हथियार होने के ताल्लुक़ से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जानिब से कहे जाने का इजहार किया. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तहरीक से ही साबिक़ में केसीआर वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने के दौरान 1000 से ज़ायद गुरुकुला का क़ियाम अमल में लाने का इजहार किया. కమిటీ కావచ్చు వాళ్ళందరినీ ఒప్పియడం కూడా ఆ రోజున్న పరిస్థితుల్లో ఆ రోజు ఇంతకంటే ఎక్కువ ఫ్యూడల్ సామ్రాజ్యం ఉండే, ఇంతకంటే ఎక్కువ అణచివేతలు ఉండే, ఇంతకంటే ఎక్కువ అస్పృశ్యతలు ఉండే, అంటరానితనం ఉండే. ఆ ఉన్న సందర్భంలో ఆ రోజుల్లో వాళ్ళందరినీ ఒప్పియడం అనేది పెద్ద టాస్క్. సరే రాయడం నలుగురిని కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు, సూచనలు తీసుకోవచ్చు, నిపుణులను కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు, రాసి దాని రాజ్యాంగం ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా కష్టమైన పనే. నా ఉద్దేశంలో దానికంటే ఎక్కువ కష్టమైన भैंसा शहर में आयन के मीमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद. जिले निर्मल भैंसा शहर में अम्बेडकर युवा जना संगम के ज़ेर-ए-एहतिमाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती तकारीब को सुबह के अवलिन सातों में इस शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया. इस मौके पर अम्बेडकर युवा संगम के सदर व नौजवानों की कसीर तादाद ने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की. इस मौके पर भैंसा शहर में अम्बेडकर संगम के ज़ेर-ए-एहतिमाम क़ियाम अमल में लाए गए प्रोग्राम से मुकामी एमएलए रामाराव पटेल ने खिताब करते हुए कहा कि दस्तूर हिंद के मीमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुजनों की तरक्की के लिए कई खिदमात अंजाम दी, लिहाजा हमें इनके नक्श कदम पर चलना निहायत ज़रूरी है. इस प्रोग्राम में साबिक़ एमपी राजन्ना, साइलू, शेखर, आनंद, राव पटेल, मुरली गौड़, गौतम, फारूक अहमद के अलावा दलित संगम से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की. बालकुंडा में दस्तूर हिंद के मीमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम. बालकुंडा में दस्तूर हिंद के मीमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इसी संगम से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए
इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश किया। बातज़ा बालकुंडा के मुख्तलिफ मकामात पर रक़्स करते हुए भारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा में दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती तक़रीब कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। बालकुंडा में दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान व आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर क़ानून भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक़रीब कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए गए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को एक जमहूरी निज़ाम अता किया है और दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेज़ी में कई किताबें लिखी हैं, जिनमें रियासतें और अखिलती जमातें वगैरह कई किताबें हैं। ये सब पढ़ने के काबिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहरी कांग्रेस पार्टी सदर संजीव गौड़, सीनियर कायदीन उसना श्रीनिवास गौड़, यूनुस और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना ज़राई मजदूर संगम के ज़ेर-ए-एहतमाम ज़िले भर के तमाम देहातों में शानदार पैमाने पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। निज़ामाबाद पंगड़ा के अहाते में वाक़े सौंदर्य कॉलोनी में दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें कायदीन हेमंत भीमा शंकर, पोशवा सी शंकर, देवादास नरसवा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पेद्दा वेंकट रामलू ने कहा कि आज हम दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती तक़रीब मुनक़्क़िद करें, मगर मौजूदा हुक्मरान की जानिब से आयन का एहतराम नहीं किया जा रहा है और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आयन को ख़त्म करने की साजिश हो रही, जिसके तहत अब तक बहुत सी तब्दीलियों की कोशिश की जा चुकी है। इन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से नाफिज करदा पॉलिसियों का अवाम मुशाहिदा कर रहे हैं, लिहाजा आने वाले इंतखाबात में सबक सिखाने का इजहार किया। दरपली मंडल के मुकाम पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक़रीब शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। दरपली मंडल के मुकाम पर दस्तूर-ए-हिंद के मेहमान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती तक़रीब कांग्रेस सदर आरमूर चिन्ना बालराजू के ज़ेर-ए-एहतमाम शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद करते हुए मंडल के मुकाम पर वाक़ इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज़ादी मिलने के बाद दस्तूर पर अमलावरी करने के लिए आयन निहायत ज़रूरी होने के बिना पर कुछ अफराद को एक कमेटी के नाम से कायम करते हुए इस कमेटी के सदर के तौर पर बी.आर. अम्बेडकर का इंतखाब किया गया। वो इनकी जानिब से तहरीर करदा आयन पर आज हम सब अमलावरी करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस मंडल सदर आरमूर चिन्ना बालराज, सी नरसయ్య, अब्दुल हमीद व दीगर ने शिरकत की। ప్రజాస్వామ్యం బ్రతుకుతుందంటే దానికి కారణం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగ రచన. మరి ఆ రోజు అంబేద్కర్ గారి నాయకత్వంలో భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకొచ్చింది. అన్ని వర్గాలకు, అన్ని కులాలకు, అన్ని ప్రాంతాలకు సమాన న్యాయం జరగాలంటే ఒక దళితుడి ఆధ్వర్యంలో, ఒక మహా గొప్ప మేధావి ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ నిర్మాణం జరుగుతూనే ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ फायर सर्विस डिपार्टमेंट में महकमे आतिशज़दगी की जानिब से तक़रीब का शानदार पैमाने पर किया गया आगाज़। ज़िले निज़ामाबाद फायर ऑफिसर जी मुरली मनोहर रेड्डी ने इस तक़रीब का शानदार पैमाने पर आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने पहले मरहले के तौर पर 1944 साल में मुंबई में होने वाले आतिशज़दगी के हादसे में फौत होने वाले 66 फायर अमले को शानदार पैमाने पर खराज क़दर पेश की। बातज़ स्टेशन फायर ऑफिसर नरसिंह राव की टीम ने सलामी को शानदार पैमाने पर पेश किया। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలందరికీ తెలియజేయడం ఏమనగా చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలను పాటించి పెద్ద పెద్ద అగ్ని ప్రమాదాలను మనం నివారించవచ్చు. షాపింగ్ మాల్సే కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్సే కావచ్చు, హాస్పిటల్సే కావచ్చు, ఇండస్ట్రీసే కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిబంధనలను పాటించి అగ్ని ప్రమాద నష్టం నివారణ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती तक़रीब को आरमूर शहर के अलावा मंडल में वाक़ देहातों में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आरमूर शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे पर अवामी संगमों के कायदीन व एम्प्लॉयज़ यूनियन के कायदीन की जानिब से फूलों का माला पहनाते हुए खराज क़दर पेश की गई और इसी तरह से म्यूनसिपल हुदूद के पैरकिट में वाक़ अम्बेडकर योजना संगम के ज़ेर-ए-एहतमाम अम्बेडकर जयंती तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में अवाम और एम्प्लॉयज़ यूनियन से वाबस्ता कायदीन के अलावा యువజన సంఘం के कायदीन ने शिरकत की। ఆయన జన్మదినాన్ని అన్ని దేశాలు కూడా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాయి. ప్రపంచంలోనూ ఒక మేధావి ఆయన అందరి వాడు, కేవలం దళితులకు సంబంధించిన వ్యక్తి కాదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాము. దళితుల అభివృద్ధి కొరకు, నిమ్న జాతుల బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి వాళ్ళ కొరకు ఎన్నో త్యాగాలు చేసి
एरगटला मंडल के मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी के ज़र एहतमाम इनेकात अमल में लाए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती तक़ारिब के मौके पर कायदीन की जानिब से पेश की गई गुलहाय अक़ीदत। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ भारतीय जनता पार्टी के ज़र एहतमाम इनेकात अमल में लाए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती तक़ारिब के मौके पर बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन की जानिब से फूलों का माला पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने इनकी जानिब से फ्राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में बीजेपी मंडल सदर ए नारायण रेड्डी, जी श्रीनिवास रेड्डी, दासरी रंजीत, एन राजू व दीगर ने शिरकत की। कमरपल्ली मंडल कोऑप्शन मेंबर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह से। कमरपल्ली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मंडल कोऑप्शन मेंबर पाशा व इनके साथ मजीद 100 अफराद ने आज बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों फलाह स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन जोग दर जोग कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया और इसी तरह से आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए हर एक कारकुन को सख्त मेहनत करने की अपील की। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एस रवि, माइनॉरिटी सदर अब्दुल रफी, अजहरुद्दीन गंगा रेड्डी, पी नरसैया, बे मलैया व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद नेशनल विमेंस राइट्स के ज़र एहतमाम दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती तक़ारिब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकात। दस्तूर हिंद के बीमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के पेश नज़र शहर निजामाबाद में निजामाबाद नेशनल विमेंस राइट्स के ज़र एहतमाम अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश किए गए। इस प्रोग्राम में नेशनल ह्यूमन राइट्स ज़िले सदर R. भास्कर राजू, ज़िले नायब सदर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के अलावा रापली गुरुचरणम, रियासती अस्सी सेल सदर स्वप्ना व दीगर ने शिरकत की। ज़िले कामरेड्डी बांसवाड़ा जर्नलिस्ट कॉलोनी में मुस्लिम सहाफ़ियों के लिए ईद मिलाद प्रोग्राम का इनेकात अमल में लाया गया। ज़िले कामरेड्डी बांसवाड़ा जर्नलिस्ट कॉलोनी में मुस्लिम सहाफ़ियों के लिए इनेकात अमल में लाए गए ईद मिलाद प्रोग्राम में हिंदू बरादरान ने शिरकत करते हुए शीरखुरमा नोश फरमाया और एक दूसरे को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इत्तेहाद व एकजुहती के साथ ईद उल त्यौहार का इनेकात अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जर्नलिस्टों ने शिरकत की। మతాలు కులాలు ప్రత్యేకం కాదంటూ మనుషుల్లోనే మానవత్వం ఉంది, మానవత్వంతో మనం మెలగాలి, అందరం అన్నదమ్ముల్లాగా కలిసి ఉండాలి అనే భావనతోని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నా. ఇలాగే మనము అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టుకొని మతాలకు అతీతంగా హిందూ ముస్లిం అనే ఫీలింగ్ లేకుండా సోదర భావంతో అన్నదమ్ముల్లాగా మెలగాలని కోరు. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले निजामाबाद में दस्तूर हिंद के बीमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक़ारिब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकात। वो अम्बेडकर जयंती के मौके पर इनके मुजस्समे पर अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने पेश की गुलाही। मुल्क का जमहूरी निज़ाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अजीम कारनामा है। कांग्रेस भवन में इनकी तस्वीर पर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी व MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने पेश की खराज अक़ीदत। किसान मायूस ना हो, हुकूमत सहारा दे। इंद्रवी मंडल में वाक़ई गिनाराम देहात में बेमौसमी बारिश से मुतासरा धान के ज़ख़ीरे का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने लिया जायजा। वेलपुर में अम्बेडकर मुजस्समे पर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पेश की गुलहाय अक़ीदत। जिले निजामाबाद में महकमे आतिशदगी की जानिब से नेशनल फायर फाइटर्स तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर आगाज़। अवामी खिदमात के दौरान शहीद होने वाले शहदा को अहदेदारान ने पेश की खराज अक़ीदत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।